किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। मगर श्री जी ने फिर कुछ ऐसी कृपा कर दी कि जो चीज़ 6 साल में हम चित्रकूट में अपने बल पे नहीं कर पाए, वो श्री जी ने 10 या 12 दिनों के अंदर वो करा दिया हमें दर्शन जी। मैं प्रजाकुंड पे सोया करता था, रात को सोया, सुबह तक मेरी जो स्थिति थी वो हाथ पैर दोनों पैरालाइज हो गए। अच्छा, अब मैं अचानक एक दिन के अंदर ये पूरी घटना घट गई जी। ना चल पा रहा हूँ, ना उठ पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ। कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, कोटि जन्म पाप जाए क्षण में सब तेरे। जगत बाबरे के संग बाबरो नवेरे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहरे। मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाए बहरे, कहे गोविंद सदा आनंद में रह रे। अरे मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह रे। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। सर्वप्रथम मैं आप भक्तों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी विलम्ब हो गया है। तो जो हमारे साथ कैमरा चलाते हैं भैया, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो इस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज पुनः श्री जी की कृपा से भैया हमारे स्वस्थ हुए हैं और पुनः हम संतों की सेवा में आए हैं। तो आइए, आज हम आपको ऐसे अद्भुत संत के दर्शन कराने वाले हैं जो ब्रजभूमि से नहीं है। और आप सभी भक्त खूब अच्छे से जाने हैं यह बात को कि हमारी श्री जी के जो भक्त हैं वो पूरे संसार में हैं, केवल ब्रज में ही नहीं। और जिनके ऊपर स्वामी जी विशेष रूप से कृपा करती हैं उनको श्रीधाम बरसाना बुला लेती हैं। तो आज ऐसे ही संत के दर्शन हम आपको कराएंगे जो ब्रज के नहीं हैं, बाहर के रहने वाले हैं। वो कहाँ से आए हैं, कैसे श्री जी ने उनके संग लीला करी और अपने श्री चरणन में श्रीधाम बरसाना उनको बुलाया। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास और आज सत्संग को अलौकिक आनंद प्राप्त करने को प्रयास करेंगे। बाबा की सामने कुटिया है, यहीं बाबा रह के नहीं नित्य प्रभु की आराधना करें हैं। और ये बाबा के आप रसोई के दर्शन कर रहे हो। बाबा को चूल्हा देखो ईंटन से बना रखे हो, यहीं जंगल में थे लकड़ी चुन के लिए आमे और यहीं प्रसादी बना के ठाकुर जी को भोग लगा के पामे। बड़ा साधारण सो जीवन। और पंजाबी में कहावत होती है, फकीरा तेरी मौजा ही मौजा। कोई ऐसा साधन नहीं है। आप बिल्डिंग देख रहे हो और बाबा की कुटिया के मैं अंदर से आपको दर्शन कराऊं। यही संत को सबरो संसार है। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास और आनंद लेंगे आज के सत्संग को। बोलिए राधा रानी की जय। महाराज यहीं विराजमान है वृक्ष के नीचे। आइए सर्वप्रथम मैं आपको संत के दर्शन कराऊं और वाक्य बाद फिर सत्संग प्रारंभ करेंगे। महाराज आपके चरणन में प्रणाम। महाराज सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताएं। हमारा नाम गोपाल दास है। और आपकी जन्मस्थली कहाँ है? हमारी जन्मस्थली चित्रकूट जी। बहुत दूर है बाबा यहाँ से? जी, अब जैसी कृपा भगवान की होती है, परमात्मा वहीं हर जीव को ले जाते हैं जी। कैसे कृपा करी श्री जी ने जो आपको यहाँ तक बुला लियो? अब ये तो हमारे जैसा जो जीव होता है जी, जो लाडली जी के बारे में जानता भी नहीं था जी, हमने अपने जीवन में कभी भी श्री जी का नाम नहीं जपा, कभी उनसे प्रार्थना भी नहीं की। हमारी जो भी टूटी फूटी आस्था थी वो श्री रघुनाथ जी और जानकी मैया में थी। अब चूँकि उस संप्रदाय उस परंपरा से हम आते थे तो हमने जो भी निर्वाह किया उनका ही किया जी। मगर हम ब्रज के प्रति भाव था क्योंकि संतों से सुना, आचार्यों से सुना कि श्रीधाम वृंदावन जो भूमि है वो बड़ी पुण्य भूमि है, वो संतों की भूमि है, भगवान की भूमि है जी। तो चित्त में वृंदावन का स्मरण तो था मगर कभी वृंदावन वास हो जाए या बरसाना वास हो जाए ऐसा हमने सोचा नहीं। ब्रजमंडल में वास हो जाए ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। ब्रज आया करते थे, दर्शन के लिए आया करते थे, मगर इस बार जब मैं दर्शन के लिए आया तो
3 दिन पहले मैंने गाड़ी पकड़ी थी। मेरा जो विचार था वो पंढरपुर जाने का था, अच्छा। श्री विट्ठल भगवान के दर्शन करने जी। का। मगर ट्रेन में मैं बैठा और टिकट वगैरह कटा ली, और हमारे चित्रकूट से एक अगला जो रेलवे स्टेशन है बांदा, वहाँ तक मैं गया। और पता नहीं भगवान की कैसी कृपा रही, कैसा रहा कि मैं ट्रेन से उतर गया। हमारी इच्छा नहीं हुई फिर चित्रकूट से जाने की वापस पंढरपुर। अच्छा। हम बांदा उतरे, बांदा से चित्रकूट आए, और चित्रकूट में श्री कामतगिरी है, कामतानाथ स्वामी, जैसे गिरिराज गोवर्धन है उसी प्रकार से। तो हमने कामतानाथ स्वामी की परिक्रमा की। जी। जब परिक्रमा की तो उसी दौरान, मैं तो कई वर्षों से परिक्रमा कर रहा था, मगर आज पहली बार उस दिन मुझे विट्ठल भगवान का एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ नामदेव जी, तुकाराम जी का विग्रह था, भगवान विट्ठल भगवान थे, रुक्मिणी मैया थी, ये दर्शन हुआ। तो हमें लगा कि शायद प्रभु मुझे चाहते हो कि मैं चित्रकूट में ही रहूं। एक हमारे साथी थे, उनका विचार बना कि हम ब्रज की दर्शन करें, तो हमने कहा कि हम भी चलते हैं। दर्शन के लिए अभिलाषा के लिए आया था, और ऐसी बने कि हमारे साथ क्या होता था कि हमारे जो यजमान होते थे वो हमें कहीं कहीं ले जाया करते थे। जी। तो वही ले जाने के विचार था। वो इंदौर से थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप आ जाओ मथुरा और हम भी आ जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। फिर मैं मथुरा आ गया। उस वक्त हमारे पास फ़ोन वगैरह रहता था नहीं। फिर हमने मथुरा में कॉल मिलवाया, तो मालूम चला कि वो तो आई ही नहीं इंदौर से। अच्छा। अब हमारे पास ना पैसे ना कुछ, हमने सोचा कि चलो अब आ गए तो दर्शन तो करें। एक ब्रजवासी ऑटो चलाने वाले थे, उन्होंने हमें बरसाना छोड़ दिया। यहीं बरसाने में हम प्रिया कुंड के ऊपर रास देखा करते थे। जी। मगर श्री जी की फिर भी प्रतिभाव जो था वो वैसा ही था जैसे किसी और अन्य देवी के प्रति होता है, कोई अलग से भाव नहीं था। हमें गोपाल जी, चूँकि रघुनाथ जी गोपाल जी एक जैसे ही हैं, एक है, तो हमें वो भाव रहता था। मगर श्री जी ने फिर कुछ ऐसी कृपा कर दी कि जो चीज़ 6 साल में हम चित्रकूट में अपने बल पे नहीं कर पाए, वो श्री जी ने 10 या 12 दिनों के अंदर वो करा दिया हमें दर्शन। जी। फिर जो वो दर्शन हुआ तो मन को ऐसा विचार, मन तो प्रभु ऐसा है कि माया कैसे ना फंसाए जीव को। प्रभु दर्शन के बावजूद ऐसे मन ने पकड़ा कि वापस अब चलो, ब्रज छोड़ो। इस चीज़ पे श्री जी को दया आ गई। वो होता है ना कि एक बालक माँ के सभी वचनों का पालन करता है, और एक बालक माँ उसको खूब प्यार कर रही है, उसके बावजूद वो दुष्टता से बाज नहीं आता। तो हम वही बालक थे जो दुष्टता से बाज नहीं आता। श्री जी ने इतना अनुग्रह किया, मगर उस कृपा को हम समझ नहीं पाए कभी कि क्या अनुग्रह किया, क्या कृपा किया हम पे। हम तो सोचे चलो वापस अब चलते हैं। मैं प्रियाकुंड पे सोया करता था, रात को सोया, सुबह तक मेरी जो स्थिति थी वो हाथ पैर दोनों पैरालाइज हो गए। अच्छा। अब मैं अचानक एक दिन के अंदर ये पूरी घटना घट गई। जी। ना चल पा रहा हूँ, ना उठ पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ। अब मैं सोचूं कि भाई ये क्या हो गया। अब एक तो यहाँ दर्शन हुए और स्थिति और ख़राब, सेवा के लिए कोई था नहीं हमारे पास। मगर श्री जी ने सारी व्यवस्था कर दी, इस जहाँ कुटिया दिला दी। एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी 2.5 महीना सेवा किया, वो उन्होंने सेवा किया। दवाई आदि के लिए भी उन्होंने, कोई सूरत से, कोई झारखंड से, अनेक अनेक प्रांतों से लोगों ने अपने बिना कहे श्री जी ने खुद ही भेज कर हमारी सारी सहायता करा दी, दवाइयाँ करा दी, और आज श्री जी ने हमें रखा भी है और स्वस्थ भी कर दिया। स्वस्थ हैं आप। महाराज जी, भक्ति को प्राकट्य हृदय में कैसे भयो, और कौन सी अवस्था में ये भक्ति को उदय आपके हृदय में भयो? अब ये क्या है ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो मानस जी में कहते हैं कि जहाँ पर कृपा न करें पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। तो जो भगवान राम का जो सिद्धांत है, जो भक्ति का, भगवान ने खुद कहा अयोध्या वासियों को कि जो भगवान शंकर की जिसके ऊपर अनुकंपा नहीं होगी वो हमारी भक्ति नहीं पा सकता है। अब दास की स्थिति क्या थी कि दास ना तो शिव जी की आराधना करता था, ना किसी की आराधना करता था, बस माँ से बड़ा लगाव था जीवन में, और किसी का कुछ साथ नहीं मिला तो माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। जब उनकी स्थिति हमने देखी कि वो इतना भजन करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, साथ में 2 बच्चे, 2 लड़कियां, एक बालक, इन सब का वो निर्वाह भी करती, सब कुछ करती हैं, उसके बावजूद वो हर कुछ कर रही हैं, भक्ति कर रही है, भजन कर रही है। तो हमें लगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। फिर चूँकि भगवान की जो लीला होती है उसको समझना सरल नहीं है, तो माता जी फिर धाम को चली गई। जब माँ धाम को चली गई तब क्या हुआ, तब हमारे जो स्थिति थी वो ऐसा हो गया, मान लो कि एक बालक का जो सहारा था वो छूट गया।
बस इसी वक्त के बाद हमारे जीवन में जो थोड़ा भी प्रभु की कृपा से जो भी अनुग्रह बन पाया वो बना। तो कौन सी अवस्था में आपने घर को त्याग दिया? हमारी अवस्था करीब 17 साल की थी। 17 साल की अवस्था में आपने घर को त्याग कर दिया। जी तो घर में और भी परिवारी जन रहे होंगे? जी थे, बहनें थी हमारी। तो आप उनसे अनुमति लेके आए जी और उन्होंने आपको आज्ञा दे भी दी। जी। फिर प्रभु वहाँ से आप कहाँ गए जब घर को आपने त्याग कर? मैं पहली बार वृंदावन आया, प्रथम बार वृंदावन आए। वृंदावन जी। आया। वृंदावन में चूंकि हमने सुना था चित्रकूट के बारे में, हमें जानकारी तो थी कि क्या है जानकारी, मगर हमें लगा कि वृंदावन चलते हैं देखते, क्योंकि माँ हमारी बहुत ज़्यादा भक्ति भजन ठाकुर जी की किया करती थी। तो हम आए वहाँ पे, जब ठाकुर जी के दर्शन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा की, तब चीज़ें समझ में आई कि क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या करने के लिए हमें मनुष्य देह मिला है और हम क्या करना चाहिए। महाराज आपकी जो अवस्था 17 साल की आप बता रहे हो, वहाँ से तो जीव संसार की तरफ मुड़ जाए, फिर हृदय में ऐसो भाव, ऐसी कृपा कैसे भई? अब ये प्रभु के ऊपर है, प्रभु जी निर्भर, कब किस व्यक्ति को कैसे भगवान ले आए भक्ति में, कब कैसे अनुग्रह कर दे, ये बस वही जानते हैं। क्योंकि जीव की अपनी सामर्थ्यता कुछ नहीं है कि वो भगवान का भजन कर पाए, भगवान को प्राप्त कर पाए। ये तो ठाकुर जी हैं, ये हमारे रघुनाथ जी हैं, श्री जी हैं, जा पे कृपा करें। बिल्कुल, जिस पे भी कृपा कर देती है। तो निश्चित रूप से मैं यह बातें कह सकूं बाबा कि आपके ऊपर परम कृपा है लाडली जी की, जो इतनी दूर से आपको अपने श्री चरणन में बुला लियो और अपने श्री चरणन में वास भी दियो है जी। क्योंकि यहाँ की वास की तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुषन के मन में भाव रहे कि ब्रज को वास मुकु प्राप्त हो जी। और जहाँ पे श्री जी विशेष रूप से कृपा करें वाई को ब्रज को वास प्राप्त है पावे जी। आज यहाँ कैसे परम आनंद को आप अनुभव कर रहे हैं? अब बस हमें बस एक चीज़ देखा हमने कि जो प्यास थी, अब वो प्यास बस बुझ गई है। अब हृदय में वो प्यास नहीं है। अब वो प्यास नहीं, अब वही कि अब जो बहुत कुछ पा लेने की या कुछ और मिल जाए, जो मिलना था वो श्री जी ने हमें दे दिया। अब जैसे हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे कि ब्रज भूमि के बारे में बताते थे कि ब्रज भूमि साधन भूमि नहीं है, साध्य है। मतलब साधन आप कहीं और करो, मगर जो उसका फल है वो ब्रज भूमि है। तो अब फल मिल चुका है, तो अब कुछ इच्छा नहीं है। ब्रजवासी को कैसो स्नेह मिले, बहुत किशोरी जी की कैसी करुणा मिले। महाराज ब्रजवासी हमारी श्री जी तो ऐसे स्वरूप है, जैसे हमारी श्री जी उनके ही छाँव के तले, वैसे ही ब्रजवासी। जो संतों के प्रति भाव हमने ब्रज में देखा, जो हमने चाहे व्यक्ति जानता हो ना जानता हो, सिर्फ मात्र भेष मात्र से भी जो अनुग्रह है, जो संतों के प्रति भाव है, वो कहीं और हमें दर्शन करने को नहीं मिला। तो ये ब्रज भूमि में तो बताते ही हैं महापुरुष जन, संत लोग, कि यहाँ पे जिसका भी वास है वो कोई आम जीवात्मा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का है, श्री जी का है, इसलिए भूमि पे। परम सत्य कह रहे हो बाबा जी। जो ब्रजभूमि में रह रहे हैं, ब्रज को वास कर रहे हैं, वो साधारण नहीं है जी। बड़ी बड़ी तपस्या उन्होंने करी होंगी पूर्व जन्म में जी। तब जाके उनको ब्रज को वास मिले। जी। और तपस्या का मैं तो कहूँ बाबा, जब तक श्री जी कृपा ना करें, क्योंकि बगैर श्री जी की कृपा के ब्रज में वास काऊ जीव को ना प्राप्त है। बिल्कुल। और आज महाराज जी श्री जी ने आपके लिए कुछ सेवा भिजवाई है, कुछ राशन की सामग्री लाया हूँ, आप अपनी कुटिया पे बना के प्रसाद पाओ हो। बाबा ये आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। या में दाल चावल चीनी ये सब सामग्री जो रसोई में काम आवे है, तो आपको थोड़ी सी सुविधा भी मिलेगी और मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, आप स्वीकार करेंगे तो। वही देखो ना, हम कह रहे थे, यही कृपा जो श्री जी की है, चाहे व्यक्ति जीव अभिलाषा करे ना करे, वो हर कुछ जानती है, किसको किसको क्या चाहिए, किसको नहीं चाहिए। हमने गुरुओं से सुना कि चाह उत्पन्न होने से पहले श्री जी को पता है किसको ये चाह है। तो ऐसी अनुग्रह कृपा है हमारी लाडली जी की। बाबा हम संसारी जीवन के लिए क्या आदेश है आपको, क्या हमें करना चाहिए और कैसे हमें संतन की कृपा को प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि महापुरुष कहें कि जहाँ पे संत कृपा कर दें ठाकुर जी तो अपने आप कृपा कर देंगे। तो कैसे हम जीवन में संतन की कृपा को प्राप्त करें
और कैसो आचरण हमको करना चाहिए, कैसी भक्ति हमें संसार में रह के नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपकी तरह हर कोई तो विरक्त ना आ सके, हर कोई अपने घर को त्याग ना कर सके। बड़ी कठोर साधना है ये भी कि घर को त्याग करना, अपने घर वाले को त्याग करना साधारण बात नहीं है। तो गृहस्थ में रह के नहीं हम लोग कैसे वह कृपा को प्राप्त करें जो संत की भी कृपा मिले और श्री जी की भी कृपा प्राप्त हो। गृहस्थी में ना प्रभु जी एक बहुत विशेषता है। जी जब हम साधु मार्ग पे, साधन मार्ग पे चलते हैं और या हम ग्रस्त रहते हैं, तो गृहस्थी में ठाकुर जी ने एक छूट दे रखी है हमें। जैसे जो माया है, भगवान की जो शक्ति माया है, जब साधु बनता है व्यक्ति तो खुली चुनौती दे रहा है कि प्रभु जो आपकी माया का जो स्वरूप है, आपके बल से हम उसको पार पाना चाहते हैं। मगर गृहस्थ व्यक्ति क्या कर रहा है? बस भगवान की शरणागति, बस शरणागति मान ले। भगवान ने गीता जी में कहा कि व्यक्ति या तो निष्काम कर्मयोग करे, अगर निष्काम कर्मयोग ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं, अपना जो भी उसने कार्य किया दिन भर में, जो भी कार्य किया है वो भगवान को समर्पित कर दे कि ये प्रभु, ये आपके लिए हमने किया, ये घर आपका है, ये रसोई आपकी है, ये ऑफिस आपका है, ये सब कुछ आपका, ये बच्चे आपके, ये पत्नी आपकी है, हर कुछ आपके द्वारा दी गई है हमारी सेवा के लिए। बस ये मन में विचार कर ले व्यक्ति, ये भाव रख ले। और अगर कर्ता अपने आप को ना माने, भगवान को हर चीज़ का कर्ता माने, तो प्रभु मिलन बहुत कोई दूर नहीं है। साथ में चूँकि कलयुग है, तो कलयुग में बहुत बड़े बड़े साधन हो नहीं सकते व्यक्ति से। जी हम अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग यज्ञ नहीं कर सकते। बताते हैं कि सतयुग में तप है, द्वापर में और त्रेता में विशेष करके यज्ञ हवन इनका मान्यता है। दशरथ जी ने भी किया। द्वापर में विग्रह सेवा, और कलयुग में गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सब संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी, आचार्यों की वाणी एक बात बताती है, नाम 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 नाम। बस हरि नाम, राधा नाम, राम नाम, कोई भी नाम के आश्रित हो जाए और आश्रित हो करके अपने जो दिनचर्या का कर्म है वो हम करें। और इससे बड़ा कोई भी साधन कोई कलयुग में गृहस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है। बस नाम का आश्रय ले, प्रभु को कर्ता माने और अपने नित्य कर्म को करे। महाराज, आप अपनों कोई आशीर्वाद, हमारे जो भक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश रूपी आप प्रसाद देना चाहो तो कृपा करो। क्योंकि देश विदेश में श्री जी की कृपा से संत महिमा चैनल के भक्त हैं और देश विदेश में आपको देखेंगे, तो आप उनको कोई अपने वाणी रूपी प्रसाद कोई देना चाहो तो कृपा करो। एक हमने हरिराम व्यास जी का पद सुना, पढ़ा, तो ब्रज के बड़े महान विभूति हुए हरिराम व्यास जी जी उन्होंने एक बात कही, उस चीज़ को बस हमें चित्त में बिठा करके रखना है। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि काहू को बल भजन के, मतलब बता रहे कि किसी को अपने भजन पे भरोसा है, और काहू को आचार, किसी को अपने आचार व्यवहार नियम निष्ठा पे भरोसा है। अच्छी बात है, व्यक्ति रखे, मगर हरिराम व्यास जी कहते हैं व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। अर्थात बस एक ही बात है, सिर्फ और सिर्फ भरोसा हमारे ठाकुर जी पे, लाडली लाल जी पे, प्रिया जी पे, श्री जी पे रखे। इन पे भरोसा कर ले। हर साधन देखो, भगवान किसी के अधीन नहीं है, वो तो कृपा करके हम मेरे साधन को स्वीकार करते हैं। तो साधन आचार विचार हमारी शुद्धि के लिए, ताकि हम शुद्ध कर पाए खुद को। अंतोगत्वा जो हमें मिलने वाला है वो कृपा है। तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। तो जीवन पर्यंत आप जो भी नियम करते हो, जो भी पालन करते हो, खूब करें। जो भी आप कार्य करते हो उसे खूब अच्छे से पालन करें। एक बात को बस ध्यान रखें कि हमारा जो समर्पण है वो श्री जी के चरणों में, हमारा जो समर्पण है वो रघुनाथ जी के, गोपाल जी के चरणों में। बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जीवन ऐसा बीतेगा जो भगवान की जो प्राप्ति होनी है वो लक्ष्य बहुत दूर नहीं है। सारे अनुभव, सारी चीज़ें, जीवन का जो असली उद्देश्य है वो बिल्कुल मिलेगा। बाबा तुलसीदास रामायण में एक चीज़ लिखे हैं, एक चौपाई लिखे हैं, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, देख विचार करके मन माही। प्रभु की कृपा व्यक्ति से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल। और नहीं माने तो कोई विचार करके देख लो। बिल्कुल। और आपके संग तो प्रत्यक्ष श्री जी ने लीला करी है हमारे, और आप नित्य उनको अनुभव कर रहे हो कि हमारी श्री जी कैसी करना में है। जी। जैसे एक छोटे से शिशु को माँ ध्यान रखे हैं,
जहाँ पे बोलनो भी ना आवे, जी माँ तब भी समझ जाए कि अब बच्चा को कहाँ चाहिए। जी वही स्वभाव हमारी श्री जी को है। बिल्कुल बिल्कुल आपके हृदय में भाव प्रकट बाद में होगो, बिल्कुल श्री जी को पतो पहले चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप प्रत्यक्ष उदाहरण है वाको, आपके संग तो सब लीला भी है हमारे। वो तो श्री जी की कृपा है, हाँ वरना हम में लीला हो ऐसे तो हमने कोई योग्यता है नहीं। उस तो श्री जी परम दयालु है। हमने संतों से सुना कि हम पे अनुग्रह नहीं होती है कई कई बार, या कृपा का अनुभव। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब तक बालक खिलौनों से खेलेगा तब तक माँ गोद में नहीं लेगी, ये याद रखे बस व्यक्ति। अगर रोगे, जितना रोगे, जी, माँ माया रूपी संसार खिलौना देगा, उस खिलौने से खेलना बस बंद कर दो। बस माँ के लिए रोगे तो माँ हृदय से लगा लेगी। बस हम ये सब याद काम रखें। छोड़ के बच्चे की बिल्कुल तरफ दौड़ पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज आज खूब कृपा करी है आपने, दास के ऊपर खूब कृपा करी है। आपको खूब खूब धन्यवाद। और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो दास को आप आदेश कर सके हैं। और जैसो कि मुझे लग रहे हो है कि आपकी कुटिया कोई रंग रोगन नीचे से भी खराब है गए, और तुम्हारी दिवाली आवे वाली है, और दिवाली तो हमारे हिंदू धर्म को बहुत बड़ा पर्व है, जी। तो और सब अपने घर मकानन की सब साफ सफाई करें। तो मेरे मन में ऐसा भाव है कि ये रंगाई पुताई को कार्य हो जाए तो थोड़ा सा सुंदरता है जाए कुटिया की, तो अच्छो रहे। और अगर आपके मन में कोई दास के लिए कोई आदेश है तो आप दे सकें। नहीं, हमारे मन में कोई और अभिलाषा नहीं। तो मैं ये आपकी रंगाई पुताई को कार्य श्री जी कराएंगे, मैं तो कौन हूँ करावे बारो। अब मेरी महारानी, जब मेरे हृदय में ये भाव आयो, और बाबू मैं तो एक ही बात मानूं, जब मेरे हृदय में कोई भाव है तो मेरी महारानी को आदेश है मेरे लिए, मैं यही मान के चलूँ। जी आज से पहले वो चीज़ क्यों ना हुई, क्यों ना मेरे मन में आई, क्योंकि आज मेरी श्री जी की इच्छा हुई है, तब मेरे मन में वो भाव प्रकट हुए है। जी और आज प्रथम बार मैंने आपके दर्शन करे हैं। कितनी बार मैं यहाँ से निकले हूँ, परंतु ना श्री जी की कृपा ही आज श्री जी चाहें कि आपके पास में आऊँ। तो बहुत जल्दी बाबा मैं प्रयास तो ये करूँगा कि दिवाली से पहले ही आपकी कुटिया की रंगाई आदि को कार्य, पुताई आदि को कार्य में करा पाऊँ। बाकी जैसी श्री जी कृपा करेंगे। आपको बार बार प्रणाम है। राधे राधे। राधे। तो आज आपने हमारी किशोरी जी की कृपा को मूर्तिमान उदाहरण बाबा महाराज बैठे हैं आपके समक्ष। आज को ये भाव आपको कैसे लगे हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि समस्त संसार के लिए एक प्रेरणा है बाबा महाराज कि भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं है। बाबा की नई सी अवस्था है। आप कभी भी जब आप चाहो तब भक्ति के पथ पे आप चल सको हो। ठाकुर जी आपकी सहायता के लिए तैयार हैं, पर चलना तो हमें पड़ेगा। आप यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाबा महाराज के जो आशीर्वाद रूपी जो वचन हमें आज प्राप्त हुए हैं वो और भी भक्तन तक पहुँचें। या के लिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन का सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।